Hello, hello everyone. Once again, welcome back on my YouTube channel. Today we will cover the topic Hawthorne experiment under human relation approach. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया था किसके बारे में, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मेयो. ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में हमने डिस्कशन किया था. आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के हॉथन एक्सपेरिमेंट को. ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट किए गए वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. होप सो यू विल बी गुड एंड फाइन. एंड सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने कवर किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, यहाँ पे हमने वर्कर्स के बिहेवियर को मेन इम्पॉर्टेंस दी है. ठीक है, कि भाई अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सोशल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं और सोशल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, अगर हम किसी वर्कर्स की बात करें, उसके बिहेवियर की बात करें, तो वो सारी चीज़ें हम प्रॉपरली कंसीडर कर रहे हैं किसमें, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनली किस चीज़ की, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब कि एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी गई है रेदर देन कि हम किसी मैकेनिकल फैक्टर की बात करें. तो यहाँ पे ये बताया गया कि भाई अगर आप किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, यू वांट टू एनहांस. ठीक है, तो उस केस में आपको ह्यूमन रिलेशन यानी कि एम्प्लॉय पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना होगा, उनके बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना होगा कि भाई किस तरीके से आप उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हम बात कर रहे हैं अंडर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और हॉथन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जॉर्ज एल्टन मेयो वाज द फर्स्ट पर्सन to look into the matter of human relation, emphasizing the importance of desire, attitude and feeling of workers. Means to say कि ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है या फिर हॉथन एक्सपेरिमेंट है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई जो जॉर्ज एल्टन मेयो ने इन्होंने देखा और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन को एम्फेसाइज किया, वर्कर्स के एटीट्यूड के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में इन्होंने स्टडी करी कि भाई किस तरीके से हम वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ताकि उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो, इंक्रीज हो और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. हॉथन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय द जॉर्ज एल्टन मेयो एंड हिज कलीग एंड इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जिसका एक इम्पॉर्टेंस ये रहा. ठीक है, कि भाई इस थ्योरी ने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को क्या करा, एक तरीके से डेवलप किया कि भाई हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशन भी वेरी करते हैं. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहते हो तो आपको फिजिकल फैक्टर के साथ साथ ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उन पे भी प्रॉपरली ध्यान देना होगा. ठीक है, कंडक्टेड बिटवीन 1924 टू 32 एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो यूएसए. तो शिकागो यूएसए में एक जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी वहाँ पे ये टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया गया by Elton Mayo, Whitehead and Rohitsberg. The series of experiment in which the output of the worker was observed in increase as a result of improved treatment by their manager. यानी कि मैनेजर अगर अपने वर्कर्स को ट्रीट कर रहा है, प्रॉपरली ट्रीट कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड देयर डिज़ायर, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, मेयो कंक्लूडेड दैट मनी इज़ नॉट ओनली इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. मेयो ने ये भी बताया कि केवल आप केवल मनी के थ्रू ही अपने वर्कर्स को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि हमें उनके साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और साथ के साथ एक तरीके से पार्टिसिपेटिव रोल भी प्ले करना होगा, तब जाके हम अपने वर्कर्स को प्रॉपरली मोटिवेट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बताया किसने, एल्टन मेयो ने अपने रिसर्च के थ्रू, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भाई ह्यूमन रिलेशन भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैनेजर का अपने जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ एक
प्रॉपर हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव रोल मस्ट बी प्ले बाय द मैनेजर विद देयर फॉलोवर्स या फिर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। तभी क्या है वो वर्कर्स को अपने मोटिवेट कर सकते हैं, उनके हेल्प से अपने डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं और अपनी जो भी उनकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी है उनको एनहांस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एम्प्लॉय नीड टू बी सुपरवाइज इन अ सपोर्टिव मैनर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉय क्या है उसकी एम्प्लॉय नीड है क्या है, टू बी सुपरवाइज इन अ सपोर्टिव मैनर। अगर मैं सुपरवाइजर उन्हें सुपरवाइज कर रहा है तो यू हैव टू शो सपोर्ट पार्टिसिपेशन विद योर वर्कर्स, ठीक है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर सुपरविजन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम ही वो इंस्ट्रक्शन देगा, उनको बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उनको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसा नहीं है। आपको इंस्ट्रक्शन के साथ साथ सपोर्ट और पार्टिसिपेटिव मैनर भी वहाँ पे सेंस क्रिएट करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिवली अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई, एम्प्लॉय नीड टू बी सुपरवाइज इन अ सपोर्टिव मैनर टू इंड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। देयर सोशल नीड शुड बी ऑल्सो मेट, यानी कि हम उनकी जो सोशल नीड है हमें उनसे भी मिलना होगा, उनको भी कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बस खाली उनको फाइनेंशियल वे में सपोर्ट कर रहे हो और कोई अदर सपोर्ट नहीं है। यानी कि आपको ये भी पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनकी सोशल नीड क्या है, किस तरीके से हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें उनकी सोशल नीड को कंप्लीट भी फुलफिल भी करना है। तो वो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि वर्कर्स चाहते हैं कि उनको उन ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सजेशंस को वैल्यू दी जाए, जो वो आइडियाज़ दिए जा रहे हैं उनको भी प्रॉपरली कंसर्न किया जाए, ठीक है। यानी एक तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और हमें उन सारी चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कहा अपने एक्सपेरिमेंट में किसने, एल्टन मेयो ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की के बेसिक पॉइंट्स की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें हम बात करेंगे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट की, रिले असेंबली टेस्ट रूम की, इंटरव्यू प्रोग्राम की और बैंक वायरिंग टेस्ट रूम की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया गया, डिजाइन टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग इंटेंसिटी ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस ह्यूमन रिलेशन ऑन वर्कर बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम फिजिकल फैक्टर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने वर्कर्स को, तो उसका क्या है, फिर इस टेस्ट पे ये देखा गया कि जैसे आप लाइटिंग में चेंजेस करते हो, ठीक है, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपने वर्कर्स के फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करते हो तो उसका भी उनके वर्क बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि सोशल नीड को फुलफिल करने में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो उनकी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी उसमें उन्होंने टेस्ट किया। फिर उसमें उन्होंने जो वर्कर्स उनकी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उन्होंने उनको फिजिकल जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उसमें चेंजेस किए, यानी कि उन्होंने लाइटिंग में चेंजेस किए, ठीक है। लाइटिंग में चेंजेस करके उन्होंने ये देखा कि क्या लाइट में चेंज करने से वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट ये आया कि भाई इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है लाइटिंग को कम करके या ज़्यादा करके हमारी वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है। तो पहला टेस्ट यही था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डिजाइन टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग को कभी उन्होंने कम करा कभी उन्होंने ज़्यादा करा जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे। फिर उसके बाद ये रिजल्ट फाइंड आउट किया कि भाई लाइट के वेरिएशन की वजह से हमारी जो वर्कर है उनकी प्रोडक्टिव पे कोई इफेक्ट, इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है,
ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ वेरियस जॉब कंडीशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो रिले असेंबली टेस्ट रूम था, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वर्कर्स के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ठीक है। हम उनको क्या कर रहे हैं, हॉट लंच की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको। काम के बाद बीच बीच में उनको ब्रेक दिया जा रहा है, स्नैक टी वगैरह दी जा रही है उनको, ठीक है। यानी कि प्रॉपरली सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया अपने वर्कर्स के साथ। तो उस केस में हमने ये फाइंड आउट किया और इस टेस्ट का ये रिजल्ट रहा कि वर्कर्स की अगर हम सोशल नीड को फुलफिल करें तो इसका हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट यही रहा कि भाई आप वर्कर्स के साथ एज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप उनको प्रॉपरली रेस्ट दे रहे हो, ठीक है, रेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, हॉट लंच की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, लंबे टाइम के बाद आप उनको थोड़ा ब्रेक दे रहे हो, ठीक है, स्नैक टी वगैरह की फैसिलिटीज़ आप दे रहे हो। तो इसका वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यही था रिजल्ट किसका, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट का, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ वेरियस जॉब कंडीशन ऑन ग्रुप एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी कि अगर हम वर्कर्स की जो जॉब है उसमें उसकी कंडीशन में चेंजेस करते हैं, वेरियस चेंजेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमारे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरव्यू प्रोग्राम, इन्वेस्टिगेट रिलेशंस बिटवीन द सुपरवाइजरी प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉय मोरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके थ्रू, नेक्स्ट जो टेस्ट है इंटरव्यू प्रोग्राम। सुपरवाइजर क्या कर रहा है, अपने वर्कर्स के साथ इंटरव्यू कर रहा है, उनके आइडियाज़ ले रहा है, उनके सजेशन ले रहा है, यानी कि एक कम्युनिकेशन है किसका, आपका अपने वर्कर्स के साथ, जो क्या कर रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट कर रहा है, वर्कर्स के अंदर एक अर्ज क्रिएट कर रहा है विलिंगली टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सपोज मैनेजर अपने एक प्रोडक्शन मैनेजर है, अपने सुपरवाइजर के साथ अपने वर्कर्स से कम्युनिकेशन कर रहा है, वर्कर्स के साथ प्रॉपर उसका कम्युनिकेशन है, तो इससे वर्कर्स को क्या होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। उनको लगेगा कि हाँ, सुपरवाइजर के साथ जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको मोटिवेट करेगी, ठीक है। या फिर आपके जो भी सजेशन है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी आइडियाज़ हैं टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाए जाते हैं, तो इसका भी हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूइंग प्रोग्राम्स, इन्वेस्टिगेट रिलेशंस बिटवीन द सुपरवाइजरी प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉय मोराल। तो इस तरीके से हम क्या है, एम्प्लॉय के मोराल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, सोशल ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड इंडिविजुअल वर्क बिहेवियर। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम सोशल जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके साथ फॉर्मल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसके साथ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या है, वर्कर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इनफॉर्मली आप क्या है, आप अपनी ड्यूटीज़, अपनी टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मली आप अपनी सारी चीज़ों में आप ऐसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में आप काम कर रहे हो। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ साथ आप क्या करते हो, एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना लेते हो जिसका हमारे ऊपर, हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो हमने यहाँ फाइंड आउट किया किसमें, एल्टन मायो ने फाइंड आउट किया किसमें, बैंक वायरिंग टेस्ट रूम में, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को एक साथ काम पे लगाया, फिर उन्होंने ये देखा कि अगर उनको फॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई वर्क दिया जाए तो उसके साथ एक तो वो क्या है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपस में उनका ऐसा नहीं है कि आप केवल टास्क के लिए ही बात कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल इश्यूज भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो सोशल इंटरेक्शन है उसका उनके ऊपर एक
इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि वो जो सोशलाइजेशन है, जो सोशल एस्पेक्ट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इस तरीके से इनफॉर्मली वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से वो क्या हो रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, किसके लिए, आगे के अपने टास्क के लिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वायरिंग टेस्टों में।